नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आइए कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है पल्लवी शर्मा की सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, ये पेशे से एक डांसर एंड कोरियोग्राफर है। ये मुद्रा डांस स्टूडियो की डायरेक्टर भी है। इंदौर शहर में जन्मी और पली बड़ी पल्लवी शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर शहर से ही पूरी की। अपनी मास्टर्स की डिग्री लेने के साथ ही इन्होंने अपने डांस के पैशन को भी फॉलो किया और कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली। इसी के साथ राजस्थानी डांस में भी डिप्लोमा किया। पढ़ाई करने के दौरान ही इनकी शादी भी हो गई। ऐसे में इन्होंने अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही अपने करियर को भी बखूबी आगे बढ़ाया। अपने परिवार और करियर के बीच परस्पर संतुलन बनाए रखते हुए इन्होंने अपने डांस के जुनून को पेशेवर रूप से आगे बढ़ाया। इस बीच इनके हस्बैंड का इंदौर से नागपुर, पुणे सहित कई अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होने के कारण इन्हें भी उनके साथ शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जुनून का हमेशा पीछा किया और अपनी डांस एकेडमी प्रारंभ की। हालांकि नागपुर से जब ये पुणे शिफ्ट हुई थी, ऐसे में पुणे में खुद को स्थापित करने के दौरान इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन्हें वहां बच्चों का इंडियन क्लासिकल डांस से ज्यादा वेस्टर्न डांस में रुझान देखने को मिला। ऐसे में उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित करवाने और इंडियन क्लासिकल डांस से जोड़ने के लिए इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करने शुरू किए। अपनी डांस एकेडमी में भी बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाने के अलावा इन्होंने एक स्कूल भी ज्वाइन किया जहां ये बच्चों को डांस सिखाया करती थी। धीरे धीरे बच्चों का रुझान भी क्लासिकल डांस की ओर बढ़ने लगा और जहां पहले एकेडमी में सिर्फ 7 से 8 स्टूडेंट्स आया करते थे, वो आंकड़ा अब बढ़कर 100 के भी पार हो गया। आपको बता दें, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 2 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। रामायण महाभारत का ज्ञान इन्होंने बच्चों को नृत्य के जरिए करवाया। अपने नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें एक अच्छा मंच भी उपलब्ध करवाया। इस तरह इनके डांस के रुझान ने इन्हें कई नए विचारों के साथ इस क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया। आज अपने पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इन्होंने खुद को एक डांसर एंड कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित किया है। इनकी सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने तक की इस जर्नी से जुड़ी ये कुछ खास बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। इनकी इस अमेजिंग जर्नी से जुड़े ऐसे ही कुछ रोचक एवं प्रेरक किस्सों के बारे में जानने के लिए अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। मैं डांसर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हूँ मुद्रा डांस स्टूडियो की और साथ में टीचर लाइजन ऑफिसर भी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मदर फादर, हम लोग साथ में रहते हैं। मेरी बड़ी बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है, छोटी बेटी 10th में है। हस्बैंड का अपना बिजनेस है। मेरा बेसिक एजुकेशन इंदौर में हुआ है, स्कूलिंग एजुकेशन, और उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट में किया। उसके साथ में ही मैं कथक और भरतनाट्यम की फॉर्मल ट्रेनिंग भी ले रही थी। उसी के साथ मैंने राजस्थानी डांस में डिप्लोमा भी कर रखा था। तो ये सब चीजें चली रही थी। पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते ही मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ में करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी तरह करियर, फैमिली और ये दोनों चीज़ें बैलेंस करते हुए फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब के साथ में फिर धीरे धीरे अपनी क्लासेस डेवलप की। इंदौर में छोटी क्लासेस डेवलप हुई,
डेवलप करते करते थोड़े टाइम बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ नागपुर, तो इंदौर से हम लोग नागपुर शिफ्ट हुए। नागपुर में घर के साथ में ही मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की और वहाँ पर भी धीरे धीरे मेरी क्लासेस ग्रो होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफर हमारा पूना में हुआ। पूना इंदौर और नागपुर से बड़ी सिटी है, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी थे वहाँ पर। तो पूना में बेसिकली मैंने अपनी क्लासेस डेवलप करने के साथ में मैंने वहाँ पे एक देखा जहाँ पे क्लासिकल डांस को तो महत्व दिया ही जाता है, लेकिन मैंने अपने बच्चों के फ्रेंड्स में मैंने वेस्टर्न डांस का बहुत कल्चर देखा था। तो मैं उनको इंडियन डांस, इंडियन कल्चर से जोड़ना चाहती थी। इसीलिए मैंने अगेन क्लासेस भी डेवलप करने के साथ में मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल से मुझे ऑफर आया था और स्कूल में ही मैंने धीरे धीरे बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताना शुरू किया। उसके साथ में इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना शुरू किया। बच्चों को धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि जहाँ मेरे पास में 7-8 स्टूडेंट थे, वहां से धीरे धीरे वो बढ़ते हुए 100 स्टूडेंट हुए। इसी तरह ग्रोथ होती गई, बढ़ते गए हम सफर में, और आगे जाके मैंने 2 बार अपने देश को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर। एक बार मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था और दूसरा अपने स्टूडेंट के साथ में मैंने इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। उसके लिए बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लेकर गई, वहाँ पे उनके परफॉर्मेंस करवाए, राम स्तुति के बारे में बताया, राम स्तुति करवाई, रामायण सिखाया, महाभारत की जो कहानियां हैं वो बताई। तो उससे अपने कल्चर के पास स्टूडेंट आए और जुड़े, उनको समझ में आने लगा, इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे भी सिखाने में बड़ा मजा आता था। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री जो थी वो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट में था, बट रुझान डांस में था। तो दोनों चीजें जो हैं वो इंटरेस्ट डेवलप करते हुए आगे बढ़ते चले गए। लाइफ में हर तरह के चैलेंजेस होते हैं। इनिशियली जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही रही थी तभी मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद में फैमिली, करियर और सभी चीज़ों को सेटल करना, मैनेज करना, वो एक तरह से चैलेंज होता है, और उसके साथ में अपना पैशन भी कंप्लीट और कंटिन्यू करना। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरे बच्चे भी छोटे थे। उसके बाद में इंदौर में जब मेरी क्लासेस सेटल हुई, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद वापस नए सिरे से नई जगह पे नए लोगों को जानना, कल्चर को समझना और नए सिरे से वापस अपना काम शुरू करना, उसको कंटिन्यू करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब नागपुर में धीरे धीरे हम सेटल होने लगे, पता चला कि पूना जाके वापस सेटल होना है और नई जर्नी वापस शुरू करनी है नए सिरे से। तो अलग अलग जगह ट्रांसफ़र के साथ में नए नए चैलेंजेस भी आते गए और हर जगह लोगों को समझना, जानना और अपनी कला के जरिए उनसे जुड़ना, ये समय के साथ होता गया, मैं करती गई। अपनी अपनी जगह अलग अलग चैलेंजेस थे सभी जगह पे। काम में भी इसी तरीके से चैलेंजेस आते गए। इंदौर में वर्किंग एटमॉस्फेयर अलग है, नागपुर में अलग था, उसके बाद में पूना गए, वहाँ पर अलग था। पूना से अगेन हम लोग ट्रांसफर होकर इंदौर आए, फिर वापस नई शुरुआत हुई, नई एकेडमी स्टार्ट करना, शुरू से नए जगह पे। इंदौर भी वापस मेरे लिए 15-16 साल बाद वापस नई जगह थी। तो शुरू से अभी सब डेवलप करते करते स्टूडेंट को सिखाना, उस माहौल में एडजस्ट होना, तो इस तरह के चैलेंजेस आते गए और उनको इसी तरह से डेडिकेशन के साथ में, हर तरह की प्रॉब्लम्स के साथ में
धीरे धीरे सॉल्यूशन भी खुद ब खुद निकलता गया और कारवां आगे बढ़ता गया। मेरी लाइफ में मेरे रोल मॉडल मेरे दादाजी हैं। पहले रोल मॉडल मेरे दादाजी, जिन्होंने अपना एजुकेशन तो कंप्लीट किया ही, साथ में उन्होंने अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते हुए बहुत सोशल वर्क किया, सोसाइटी के लिए काम किया। उसके अलावा काफी सारे मंदिर बनाए उन्होंने, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की। जिस स्कूल से वो पास आउट हुए थे वहां पर बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाया, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाया, जरूरतमंदों की मदद की, उनको समाज सेवा के लिए पुरस्कृत भी किया गया। तो आज खुद के लिए, फैमिली के लिए हर कोई करता है, लेकिन उसके आगे की जो सोच है वो मेरे दादाजी से मैंने सीखी है। और दूसरे मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज भी वो कार्यरत है। आज 80 के ऊपर उनकी उम्र है, लेकिन फिर भी वो फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं। और ये 2 रोल मॉडल है मेरी जिंदगी में, और इनसे हमेशा मुझे प्रेरणा मिलती रही। जहां जहां हमारे ट्रांसफर भी हुए, मुझे हमेशा गुरुजी ने मोटिवेट किया है कि आपको कहीं रुकना नहीं, आगे बढ़ता जाना है। डांस मेरा पैशन है और डांस करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसके डांस करने से स्ट्रेस रिलीज होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है, यही सब चीजें। और सबसे बड़ी चीज की अपनी संस्कृति से बांध के रखता है। इसीलिए मुझे क्लासिकल डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसी डांस को मैंने साइंस से जोड़ने की कोशिश की, और यही चीज मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ, और आगे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाने की इच्छा है। मैंने अभी भी, आज भी अपने आप को जोड़ के रखा है अपने नृत्य से, और अपने स्टूडेंट में भी ये चीज डेवलप करके रखी हुई है कि वो भी डांस से जुड़े रहें। मैं आज भारतीय संस्कृति को देश विदेश में फैलाना चाहती हूँ, और एक हद तक मैंने ये चीज करने की कोशिश भी की है। जब मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था, जिसमें मैंने क्लासिकल डांस फॉर्म और साइंस को जोड़ के जो प्रोजेक्ट बनाया था, वो दुनिया भर में मैं फैलाना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि मैं अपने स्टूडेंट में इस कला को और ज़्यादा से ज़्यादा फैला चुकी हूँ अलग अलग सिटीज़ में, और आगे और भी इसी मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों का इम्पोर्टेंस होता है, और दोनों ज़रूरी है। आपका एजुकेशन भी इक्वली होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ज्ञान मिलेगा तभी आप आगे उसको अपने अनुभव के साथ जोड़ के उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप लोगों को दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लासिकल डांस के फील्ड हो या कोई भी फील्ड, एजुकेशन के फील्ड हो, तो गुरु को जो ज्ञान दे रहे हैं उनको उसका अनुभव होने के साथ में एक गुरु बनना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आपको बच्चों को एजुकेट करना है या स्टूडेंट को एजुकेट करना है, उसके लिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए, 100% डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। जो भी सिखाएं बच्चों को फन और एंजॉयमेंट के साथ में करवाए, और 100% डेडिकेशन के साथ करें। डेडिकेशन एंड काम के प्रति लगाओ। आप जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के करें। इसका एक ही मंत्र है कि 100% डेडिकेशन के साथ करें और दिल से करें काम। मैं छोटी से बड़ी इंदौर में ही हुई, और मुझे अच्छे से याद है हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे, कॉलोनी में, सोसाइटी में बहुत एंजॉय करते थे। और मुझे याद है मैं ट्रैकिंग पे भी गई थी। आई एम ए नेशनल ट्रैकर,
और जिसमें 15 दिन हम लोग ट्रैकिंग कैंप में थे, जिसमें रोज हम 10 से 15 किलोमीटर जाना था, आना था। तो एक नेचर के बीच में रहना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ हम लोगों ने बहुत एंजॉय की है और मेमोरेबल है, जो आज भी याद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही, बचपन से ही क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी, और अगर मैं टाइम मशीन में बैठ के वापस पहले के टाइम पे अगर जाती हूँ, मैं टाइम मशीन में अगर बैठ के वापस पुराने टाइम पे जाती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं जिस डांस में मुझे जैसे मैं एंजॉय करती थी और मैं आज भी एंजॉय करती हूँ, मैं उसी तरीके से ज़्यादा लोगों को इनसे जोड़ सकूँ, और ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें, सीखें, और इंडियन कल्चर के साथ में ही हम जैसे पले बड़े हैं, वो बड़ी सिटीज़ के भी बच्चों को समझ में आए, उन सब चीज़ों को जोड़े रखें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मैं कर पाती और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कर पाती, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरा डांस ही मेरा पैशन है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं फन और एंजॉय करके आ रही हूँ। मुझे बच्चों को सिखाने में मज़ा आता है, मुझे रोज़ नई-नई कोरियोग्राफी करने में मज़ा आता है, मुझे नए डांस सीखने में, सिखाने में मज़ा आता है, और आज भी मैं सीख रही हूँ और मैं ऐसे ही लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ, नई-नई चीज़ें सिखाना, जोड़ना। तो मुझे मज़ा आता है, नए-नए लोगों से मिलना। पैंडेमिक टाइम में, कोविड के टाइम पे हमें बहुत ही बड़ा लेसन मिला है कि हमें फैमिली के साथ में रहना है, लोगों के साथ जुड़ के रहना है। साथ ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। लोगों के साथ पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। ऑनलाइन भी आप लोगों, पूरी दुनिया के लोगों से आप एक ही जगह से आप सबसे जुड़ सकते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने के लोग एक दूसरे से सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से ये हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ गए हैं। ये कोविड के बाद से शुरू हुआ है। मैं फैमिली, फ्रेंड्स सभी को एक सॉन्ग डेडिकेटेड करना चाहती हूँ, और सभी मेरे स्टूडेंट्स को भी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, आसमानों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कहानी इंस्पायरिंग है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूँगी, आपको इस तरह की और भी प्रेरक कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुन सके, लोगों को जान सके। दोस्तों, आप सुन रहे थे अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने वाली एक डांसर एंड कोरियोग्राफर पल्लवी शर्मा की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।